हेलो फ्रेंड, टेक्निकल विथ दुर्गेश में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम घर बैठे अपने खुद के मोबाइल से टोकन काटना सीखेंगे और टोकन काटने के साथ साथ धान की मात्रा निकालना और टोकन पावती डाउनलोड करना भी सीखेंगे। और अगर आपको अपना किसान कोड निकालना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आप अपना किसान कोड निकाल सकते हैं, या फिर आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी जहाँ से आप अपना किसान कोड निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑनलाइन टोकन काटने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो यहाँ पर मेरा प्ले स्टोर है, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है टोकन तुम्हार हाथ। ठीक है, सर्च करते हैं टोकन तुम्हार हाथ। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, किसान का लोगो दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा इंस्टॉल हो चुका है, हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए एक आध निर्देश यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो पहला है, अगर आप सीमांत कृषक हैं या फिर लघु कृषक हैं, मतलब कि अगर आपके पास 5 एकड़ से कम की ज़मीन है तो आप 2 टोकन बना सकते हैं। और अगर आप एक दीर्घ किसान हैं और आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है तो आप 3 टोकन बना सकते हैं। इसमें आपके निरस्त टोकन को भी गिना जाता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरा है कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके धान की मात्रा 0.40 क्विंटल प्रति बोरा के अनुपात में होना चाहिए। चौथा निर्देश है कि आप नए टोकन रविवार और शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे के बाद और शाम 5 बजे से पहले टोकन काट सकते हैं। शनिवार को आप टोकन नहीं काट सकते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सभी महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर में आपको देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, रजिस्टर करें और पंजीकृत हैं। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करने पर क्लिक करना है, आप नए हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना किसान कोड दर्ज करना है। उसके बाद आपको जानकारी देखे पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम अपना किसान कोड दर्ज करते हैं। आपको अपना किसान कोड पता नहीं है तो यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिससे आप देखकर अपना किसान कोड निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर अपना किसान कोड दर्ज करते हैं। उसके बाद जानकारी देखे पर क्लिक करके हम यहाँ पर इंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किसान कोड दर्ज कर लिया है। अब यहाँ पर हम जानकारी देखे पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी आपका दिख जाएगा, किसान का नाम, जिला, समिति, उपार्जन केंद्र, खरीफ विवरण, वर्ष, सारा कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको पेंसिल का आइकन दिखेगा। यहाँ पर देखिए कोने में आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक, यहाँ पर आप देखिए क्या आप अपने वर्तमान मोबाइल नंबर को बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उस नंबर को यहाँ पर दर्ज करना है जिसे आप रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना नंबर यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। नंबर दर्ज करने के बाद आपको उसी नंबर पर 6 अंक का OTP प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए OTP सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आपको 6 अंक का OTP प्राप्त होगा। उसे आपको OTP प्रविष्ट करने पर फिल कर देना है। ठीक है, OTP प्रविष्ट करने पर आपको फिल कर देना है। चलिए हम अपना OTP यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको 4 अंक का पासवर्ड बनाकर यहाँ पर दर्ज करना है। दोबारा उसी पिन को यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर हम सारा कुछ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर OTP हमने यहाँ पर फिल कर दिया है, हमने पिन भी दर्ज कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, उसके बाद सारा कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करने पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चयनित टोकन ऐप के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। तो आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलता है। यहाँ पर आप किसान की जानकारी, भूमि संबंधित जानकारी, बैंक खाता की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हम बैंक खाते की जानकारी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। आपका आधार क्रमांक वेरीफाइड है, खाता क्रमांक यहाँ पर वेरीफाइड बाई PFMS आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैक आते हैं और यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर टोकन संबंधित जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और जानकारी जिसे आपको देख लेना है। अब आपको टोकन काटने के लिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए टोकन के लिए आवेदन करे पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलता है। यहाँ पर आप एक हफ्ते के अंदर किसी भी डेट को टोकन काट सकते हैं, लेकिन आपको धान की उपलब्ध मात्रा को ध्यान में रखते हुए टोकन काटना है।
अगर उपलब्ध मात्रा 0 है तो उस डेट को आप टोकन नहीं काट सकते हैं। उपलब्ध मात्रा आपके धान की मात्रा के बराबर होना चाहिए या फिर उससे अधिक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो मात्रा है ये हमारे धान की मात्रा से अधिक है, तो हम यहाँ पर इस डेट को टोकन काट सकते हैं। टोकन काटने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बगल में प्लस का आइकन दिख रहा है आवेदन करें, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। हम इस डेट को आवेदन करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर तो यहाँ पर आपको टोकन जारी है तो शेष धान की मात्रा दिखती है। यहाँ पर देखिए 32.17। अब इस धान की मात्रा को कुल धान की मात्रा क्विंटल में प्रविष्ट करें। यहाँ पर हम इसे सेम टू सेम यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो धान की मात्रा है वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं होगा। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो अब इस धान की मात्रा को 32.17 को हम यहाँ पर धान की मात्रा प्रविष्ट करें पर सेम टू सेम यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 32.17 और यहाँ पर भी 32.17 यहाँ पर हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पर हम सुरक्षित करें पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्राप्त किए जा रहे टोकन की मात्रा 40 किलो बोरे के अनुपात में नहीं है। कृपया 40 किलो बोरे के अनुपात में ही मात्रा टाइप करें। चलिए हम यहाँ पर धान की मात्रा निकालते हैं। तो इसके लिए हमें अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को ओपन करना है। चलिए हम अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे ओके करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा कैलकुलेटर है, हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको उस मात्रा को ले लेना है जो यहाँ पर नहीं ले रहा था। क्या मात्रा था, 32.17। ठीक है, तो ये मात्रा है जो कि 40 किलो बोरे के अनुपात में नहीं है। हम इसे चाहें तो 3217 किलो धान भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम दशमलव हटा लेते हैं। ठीक है, हमने दशमलव हटा लिया। अब कितना हो गया, 3217 किलो धान। इसे हमें 40 किलो बोरी के अनुपात में करने के लिए क्या करना है, हमें इसे 40 से भाग कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर भाग करते हैं 40 से। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने 40 से भाग किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 80.425। तो हमें यहाँ पर दशमलव के बाद के अंक को अभी नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 80 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पूरा यहाँ पर डिलीट करके यहाँ पर हम 80 लिख देते हैं। अब इस 80 को 40 किलो बोरी के अनुपात में लाने के लिए हमें इस 80 को 40 से गुना कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 40 से गुना कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 80 गुणा 40 करते हैं तो यहाँ पर 3200 आता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 32 के बाद में हमें यहाँ पर दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बराबर करते हैं और यहाँ पर हम पूरा लिख ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 32 दशमलव, ये देखिए यहाँ पर हमें जैसे हम यहाँ पर इतना लिखते हैं और इसे हम यहाँ पर फिल करेंगे तो ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, 40 किलो बोरी के अनुपात में करने के लिए आपको इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, पहले आपको 40 से भाग करना है और उसके बाद आपको 40 से गुना करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैक करते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर मान के चलिए 34.66 है अगर, तो ये जो है 40 किलो बोरी के अनुपात में नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको करना है। यहाँ पर आपको एक बार बैक करना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर भाग करना है 40 से। ठीक है, और यहाँ पर आपको दशमलव के बाद के अंक को यहाँ पर आपको नहीं लेना है। ठीक है, जो 65 आपको दिख रहा है 65 आपको यहाँ पर नहीं लेना है। पूरा यहाँ पर हम डिलीट करके यहाँ पर 86 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 86 लिखते हैं और 86 को गुना करते हैं 40 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3440 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 34 के बाद में आपका दशमलव रहेगा। ठीक है, 34.40। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं 34.40। ठीक है, तो ये जो है आपका 40 किलो बोरी के अनुपात में है। इसी तरह से आपको 40 किलो बोरी के अनुपात में आपको धान का जो मात्रा है उसे निकालना है। तो हमारे द्वारा जो धान का मात्रा निकला है उसे यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सुरक्षित करें पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका टोकन आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित हो चुका है। कृपया आपका टोकन क्रमांक आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुरक्षित रखें। ओके करके आपको बैक करना है। आपका टोकन कट चुका है। कटे हुए टोकन की जानकारी देखने के लिए आपको टोकन संबंधित जानकारी पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर टोकन संबंधित जानकारी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको पावती देखे पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कटे हुए टोकन की सारी जानकारी आपको दिख जाएगी। इसे डाउनलोड करने के लिए नीचे में आपको डाउनलोड करके ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके इसे आपको PDF में सेव कर लेना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम इसे PDF में सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोकन PDF में सेव हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आपको टोकन के पावती को डाउनलोड करके आपको फोटो कॉपी करवा लेना है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।